माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन मोहतरम, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में आपने बनो कुरैज़ा के मुताल्लिक़ मुकम्मल तफ़सील सुनी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता की और बनो कुरैज़ा को शिकस्त से दोचार किया और मुसलमानों के हाथ बहुत सा माल, ग़ुलाम, लोंडियाँ मुसलमानों के हिस्से के अंदर आया। सन 5 हिजरी के अंदर बनो कुरैज़ा का ये वाक़या होता है और 5 हिजरी इसी साल में गोया कि बनो कुरैज़ा के 6 महीने के बाद एक और ग़ज़वा होता है जिसे बनो लहयान के नाम से याद किया जाता है। अब ये जो बनो लहयान था ये भी इसी सन 5 हिजरी के अंदर ये वाक़या हुआ, ये ग़ज़वा हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा को लेकर बनो लहयान की तरफ रवाना हुए। अब बनो लहयान का कसूर क्या था, उनका जुर्म क्या था, उनके साथ जंग क्यों हो रही थी, वजह क्या थी। मैंने पिछले जुमे के अंदर भी अर्ज़ किया था कि भाई इस्लाम हमेशा पहल नहीं करता तलवार उठाने में। आप देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का के अंदर रहे, एक मरतबा भी तलवार नहीं उठी, उठाने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन जब काफिरों का जुल्म हद से बढ़ गया, हद से आगे चला गया, तो फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि महबूब ये वो लोग हैं जिनको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है ना कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस काम के लिए तैयार किया और जब सहाबा कराम फिर बाहर निकले तो इन लोगों का फिर वो हाल हुआ कि जो पहले किसी ने देखा नहीं था। अब ये जो बनो लहयान के लोग थे इनका जुर्म ये था, इन्होंने 70 कुरान के जो हुफ़ाज़ थे जो बेर मऊना के नाम से याद किया जाता है, तो मकाम रजी पर इन्होंने उन 70 कुरान के हाफ़िज़ों को शहीद कर दिया। धोखे से लेकर गए थे, इसलिए लेकर गए कि हमारे इलाके के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है, तो लिहाजा आप कुरान के हाफिज़ भेजें ताकि वो हम लोगों को दीन का इल्म सिखाएं। और इन 70 लोगों का जो ज़ामिन बनाया था उस बंदे की बात इनमें से किसी ने न मानी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात का बड़ा दुख था। अल्लाह के नबी ने 40 दिन तक इन लोगों के लिए बद्दुआ की थी जिन्होंने कुरान के 70 हाफिज़ सहाबा को शहीद कर दिया था। तो इंतकाम तो बनता है कि एक तरफ 70 सहाबा को जो कुरान के हाफिज़ आलिम थे उनको शहीद कर दिया, तो इन 70 सहाबा की जो शहादत थी उसका बदला वो तो लेना चाहिए था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन 70 सहाबा का बदला लेने के लिए बनो लहयान की तरफ गए और अपने 200 सहाबा को साथ लेकर गए इनके साथ लड़ने के लिए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मकाम रजी पर पहुँचे जहाँ इन सहाबा को शहीद किया था, उनकी कब्रें भी वहाँ पर थीं, तो वहाँ पहुँचकर उन सहाबा के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। लेकिन ये जो लहयान कबीले वाले लोग थे इनको पता चल गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे उन 70 सहाबा का बदला लेने के लिए आ रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया कि ये सारे वहाँ से निकलकर पहाड़ों में चले गए, सारा इलाका खाली कर दिया इन्होंने। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा कराम 2 दिन तक वहाँ बनो लहयान की बस्ती में रहे, लेकिन वहाँ उनका कोई बंदा नहीं था, सब वहाँ से भागे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 सहाबा की टोलियाँ बनाई और उनको पहाड़ों के अंदर भेजा।
लेकिन कोई आदमी भी इनके हाथ ना आया। तो 2 दिन क़याम करने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम वापस मदीने के अंदर आ गए। गोया कि बनु लहयान की जो ये जंग थी, ये ग़ज़वा था, इसमें कोई आदमी भी ना मुसलमानों का शहीद हुआ, ना इन काफ़रों का कोई कत्ल हुआ। इसी सन 5 हिजरी में एक और वाक़या पेश आता है, एक और ग़ज़वा पेश आता है।